students, today I am going to tell you about the use of HCl in gastric juice। मैंने आपको बताया था जो स्टोमक है, ह्यूमन बीइंग्स में जो स्टोमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, इसका काम क्या होता है? ये जो हमारे स्टोमक में बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता है ताकि हमें किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हम लोग जब फूड खाते हैं या कोई भी चीज पानी पीते हैं तो उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। तो ये जर्म्स हमें बीमार ना कर दे, हमें कोई डिजीज ना हो जाए, इस वजह से जो HCl जो बनता है हमारे स्टोमक में वो क्या करता है, उन जर्म्स को किल कर देती है। नेक्स्ट मैंने एक बात बताई थी आपको, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, एंड इट इज ए रिदमिक मूवमेंट। ये क्या होता है? एक रिदमिक मूवमेंट होता है जो ईसोफेगस से लेके इंटेस्टाइन तक कंटिन्यू होता है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो फूड होता है वो ईसोफेगस से लेके इंटेस्टाइन तक कंटिन्यू पुश डाउन होता रहता है, आगे से आगे जाता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उनको ईट करते हैं, प्लांट पार्ट्स को ईट करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर यानी कि जो एनिमल्स होते हैं लाइक काउ, हॉर्स एंड रेबिट, इनमें क्या होता है, सेलुलोज का भी डाइजेशन हो जाता है। अब बात आती है कि सेलुलोज होता क्या है। देखिए ज्यादातर ये क्या करते हैं, हम लोग तो फूड खाते हैं तो हम वो पार्ट लेते हैं जो इजी वे में डाइजेस्ट हो जाता है, और हम जब फूड ईट करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, कुक भी करते हैं। बट ये क्या करते हैं, अनकुक्ड फूड खाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्स होती हैं प्लांट्स की, वो उसकी चारों तरफ की एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज, और सेलुलोज का डाइजेशन भी इनके अंदर होना होता है। तो इस वजह से क्या होगा, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं र्यूमन। एक अलग से पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं र्यूमन, और इसको हम बोलते हैं सेकंड स्टोमक भी इसको कई बार बोल दिया जाता है। तो ग्रास जब ये खाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रास नहीं खा रहे होते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली फूड को च्वी करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? देखिए स्टार्टिंग में जब हम इनको ग्रास देते हैं या कोई भी प्लांट पार्ट ईट करने को देते हैं तो ये लगातार कंटिन्यूअसली उसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, और खाने के बाद उसका कलेक्शन कहाँ हो जाता है, इस र्यूमन में हो जाता है। तो र्यूमन में आने के बाद में जब भी एनिमल्स आराम कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी खा नहीं रहे होते हैं, तब यहाँ से जो फूड होगा, र्यूमन में जब फूड आता है तो उसे हम बोलते हैं कड। क्या बोलते हैं उसको हम? कड। अब ये जो कड होता है वो वापस से कहाँ आता है, माउथ में आता है यहाँ से, और माउथ में आने के बाद में जो एनिमल्स होते हैं उनको वापस से क्या करते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनको च्वी करते रहते हैं। उसके बाद में ये फूड कहाँ जाता है, स्टोमक में। ये क्या है यहाँ पे, स्टोमक। तो सबसे पहले तो फूड कहाँ जाता है, र्यूमन में जाता है, उसके बाद में ये जो जाएगा वो स्टोमक में आएगा। यहाँ पर फिर से इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद में इन्हीं के एनिमल्स के बीच जो पार्ट होता है इको डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो होता है सीकम, और सीकम भी कहाँ से होता है, ईसोफेगस से लेकर इंटेस्टाइन तक। देखिए ये ईसोफेगस से लेके इंटेस्टाइन, ये यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ तक जो होता है सीकम होगा। तो ये क्या करता है, सीकम में होते हैं बैक्टीरिया। क्या होते हैं, सीकम में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया ऐसे जूसेस या ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो सेलुलोज का क्या कर देते हैं, डाइजेशन। क्या कर देते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में यानी ह्यूमन जो बीइंग्स होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ना तो र्यूमन होता है ना सीकम होता है। इस वजह से हमारी बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स को र्यूमन होने की वजह से, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें र्यूमन पार्ट होने की वजह से, यहाँ पर फूड के कलेक्शन होने की वजह से इन जो प्रोसेस होता है यानी कलेक्शन ऑफ फूड इन द र्यूमन, दिस प्रोसेस इज नोन एज र्यूमिनेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, र्यूमिनेशन, ठीक है। तो र्यूमिनेशन कहाँ देखने को मिलती है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, ओके। तो र्यूमन, इसी वजह से इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं इन एनिमल्स को, र्यूमिनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी
ऑफ डाइजेशन इन स्टोमक। देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है कि किस तरीके से पता चला कि स्टोमक में डाइजेशन होता है। ये बात है 1822 की। कब की बात है? 1822 की। एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का एक आदमी था एंड ही वाज सीरियसली हिट बाय ए शॉटगन। वो एक शॉटगन से उसको घाव लग गया था और ये जो शॉटगन थी डायरेक्टली कहाँ लग गई थी? उसके स्टोमक में। देखिए मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई है, उसकी स्टोमक में ये शॉटगन लग गई थी। तो उसकी वजह से उसकी जो चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल से लेके उसके स्टोमक तक एक पूरा का पूरा होल हो गया। ठीक है, होल होने के बाद में इसको अमेरिकन एक डॉक्टर था बोमेंट, तो बोमेंट के पास में इसको ले जाया गया। फिर वहां पर बोमेंट ने एलेक्सिस की परमिशन ली और उसकी परमिशन से स्टोमक में किस तरीके से फूड क्रश होता है, किस तरीके से वो डाइजेस्ट होता है, उन सभी प्रोसेस को क्या किया? स्टडी किया। हमारा टॉपिक है स्टार्च आयोडीन टेस्ट। तो देखिए स्टार्च आयोडीन टेस्ट के बारे में मैंने आपको 2 बार बताया हुआ है, मैं करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? ये मैंने स्टार्च लिया है, स्टार्च का सॉल्यूशन है, और जब भी मैं इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालती हूँ तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद देखिए इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू और ब्लैक। तो ये हमें क्या आइडेंटिफाई करता है कि जो सॉल्यूशन है वो किसका है? स्टार्च का है। ठीक है, या फिर जो फूड पार्टिकल हमारे पास है उसमें क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है।